जय एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं कंचन मणिरत्नम, यूपी प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि कीबोर्ड पर हैप्पी मोमेंट के जो सीन होते हैं उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जैसे कहीं भागवत चल रहा है, ड्रामा हो रहा है लाइव प्रोग्राम में, तो वहाँ कीबोर्डिस्ट होते हैं, बैठे होते हैं, तो जैसे जैसे इमोशंस होते हैं उसके हिसाब से वो बैकग्राउंड म्यूजिक देते रहते हैं। वो बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे देते हैं, उसकी टेक्निक क्या होती है, हर एक कीबोर्डिस्ट को जानना चाहिए। आज हम हैप्पी सीन्स के पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक देते हैं कीबोर्ड पर, वो कैसे प्ले करेंगे, इसके बारे में मैं इस वीडियो में डिटेल में बात करूंगी। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपको सीखने को मिलेगा कि कोई भागवत हो, चाहे ड्रामा हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, अगर आपको एज अ कीबोर्डिस्ट जानना है तो हैप्पी मोमेंट चल रहे हैं, हैप्पी सीन्स चल रहे हैं, तो वहां पर आपको क्या प्ले करना है, तो आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। यहीं पर हम आपको याद दिला दे रहे हैं कि आप प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिए। बाद में आप भूल जाते हैं, इसलिए मैं पहले ही याद दिला देती हूँ। चलिए अब आगे देखते हैं कि कीबोर्ड पर कैसे प्ले करेंगे बैकग्राउंड म्यूजिक, वो भी हैप्पी मोमेंट के। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ ई को इग्नोर कर दीजिएगा। अगर आप ई को इग्नोर करके वीडियो को पूरा देखेंगे तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आपको पता चलेगी, और जो कि पूरे यूट्यूब पर कोई इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाता है, आपको मिलेगा ही नहीं, बहुत ही रेयर मिलेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको 2-3 बातें बता रही हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, हैप्पी सीन के लिए सबसे ज़्यादा जो सेलेक्टेड चीज़ होती है वो होती है क्या? बॉलीवुड वाइब, यानी वाइब्रोफोन एक ऐसा टोन होता है जो खुशियों को ना बहुत ज़्यादा इनहेंस करके दे देता है। जैसे कि अगर देखिए इसका टोन, ये एक ऐसा टोन है जो कि आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में क्या होता है, खुशी तो होती है ना, तो हम एक माहौल बनाने के लिए ये वाला टोन यूज़ करते हैं। दूसरा है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बहुत ही कमाल का टोन है, ठीक है। इसका यूज़ कैसे होगा हैप्पी सीन्स के लिए ये भी बताऊंगी। तीसरा है हमारे पास सितार। सितार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज़ करके किसी भी हैप्पी मोमेंट को और ज़्यादा खुशनुमा बना सकते हैं। जैसे ये 3 ऐसे टोन हैं जिसको हम यूज़ करना बताएंगे कि किसी भी सीन के पीछे कैसे इसको लगाया जा सकता है। फिर स्टेप 1 आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले वाइब्रोफोन पर हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं स्टेप 1 क्या है। स्टेप 1 हमारा ये है, वाइब्रोफोन सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास बॉलीवुड वाइब है का टोन, ठीक है। इसको यूज़ करना आपको आना चाहिए। सबसे पहले आपको बहुत बार बता चुके हैं कि कॉर्ड रनिंग, स्केल रनिंग आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये बेस होता है हमारा। ये 2 चीज़ ना संगीत के प्राण है, यानी कीबोर्ड के प्राण है, आपको आनी ही चाहिए। तो यहाँ पर हम कॉर्ड प्रोग्रेशन पर बात करेंगे। कॉर्ड प्रोग्रेशन क्या होता है मैंने सिखा रखा है, तो कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले एक बात, आप यूज़ कैसे करेंगे इस टोन को, चलिए बताते हैं। एक सीन है जिसको हम यहाँ पर बताते हैं आपको, और उसी में यूज़ करके बताएंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि भागवत चल रहा है हमारा, ठीक है। अब भागवत में कोई कथावाचक ये बोल रहा है कि एक सीन ये है कि जो महिषासुर है वो बहुत ही तांडव मचा करके रखा हुआ है, मतलब बहुत ही अति मचा कर रखा हुआ है। तो वहाँ पर क्या कि माँ लक्ष्मी, दुर्मी, सरस्वती और पार्वती, इन तीनों की शक्तियों को मिला करके एक नई शक्ति पैदा करते हैं जिसका नाम होता है माँ वैष्णो देवी, माँ शेरावाली। तो अब क्या है कि वो वर्णन कर रहा है, कोई भी भागवत इसकी बात कर रहा है। जैसे ही माँ पार्वती मान लीजिए चल रहा है, ठीक है, ये नॉर्मली वाइब्रोफोन चल रहा है। क्या है यहाँ पे, क्या हो रहा है, एक नई शक्ति का निर्माण हो रहा है। तो हम क्या है इसमें माहौल बना रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से माहौल बना रहे हैं। अब क्या है, कथावाचक बोल रहा है कि माँ सरस्वती, पार्वती और माँ लक्ष्मी, इन तीनों ने अपनी शक्तियों को एकत्रित किया और एक नई शक्ति का निर्माण किया जिसका नाम था माँ वैष्णो। मतलब जब माहौल बना तो जब वर्णन किया जा रहा था क्या था, हल्का हल्का उसको कोशिश किया जा रहा था इसको बताने की। जैसे ही एक नई शक्ति का निर्माण हुआ, क्या हुआ, खुशी हुई ना, वहाँ पैदा हुई ना, तो वहाँ पे क्या कर दिया हमने, रनिंग।
इस तरीके से। तो ये क्या है, हम बैकग्राउंड म्यूजिक में काम कर रहे हैं, हम माहौल को समझ रहे हैं कि कैसे यहाँ पर क्या सीन देना होगा। फिर से अगर आप देखें एक बार फिर से रिलेट कर पाएंगे कि जैसे कथावाचक बोल रहा है तो हमें क्या करना है, कॉर्ड प्रोग्रेशन, कॉर्ड रनिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, कॉर्ड सी ई जी तीनों ऑक्टेव में चल रहे हैं। तो एक एक नोट को पकड़ कर चल रहे हैं। यहाँ पर हम हर चीज़ क्रिएट कर रहे हैं आपके सामने कि कर क्या रहे हैं यहाँ पे बैकग्राउंड में, और कथावाचक जो बोल रहा है या कोई हैप्पी सीन है तो उसमें क्या हो रहा है, कैसे बोला जाएगा, कहाँ पे क्या यूज़ होगा, ओवरऑल एक जगह बताते हैं। चलिए फिर से करते हैं। मान लेते हैं कि कथावाचक क्या बोल रहा है, जैसे महिषासुर का जो तांडव था वो समाज में बढ़ता जा रहा था। सभी देवी देवता बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। तीनों देवों ने तीनों देवियों से प्रार्थना की कि हे देवी, आप ही हैं जो इस महिषासुर के तांडव से सभी को बचा सकती हैं। तो माँ लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती जी ने अपनी समस्त शक्तियों को एकत्रित किया और उस माँ और तीनों माँ की शक्तियों को मिलाकर एक नई शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ जिसका नाम था माँ वैष्णो देवी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ आपको प्रैक्टिकली बताया कि जैसे ही माँ का प्रादुर्भाव हुआ यानी जन्म हुआ उनका, यहाँ पे खुशी की एक लहर सीन में दिखानी है। जैसे जैसे ही ज्योति स्वरूप माँ दुर्गा प्रकट होती है अष्टभुजा धारण करके, सिंह पर सवार होकर के, तो वो तुरंत हमें दिखाना है कि आ गई। इस तरीके से कर क्या रहे हैं, आप देख रहे हो सी पे डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरीके से रनिंग कर रहे हैं। क्या करना है आपको, थंब को यूज़ करना है और कहीं से भी यानी कि सी से लेकर के इस तरीके से खींच देना है। अब ये नहीं है कि एकदम दबा के ऐसे ऐसे करना है तो कीज टूट जाएगी आपके फिंगर भी, हल्के हाथ से यूं ऐसे करना है। ठीक है, ये स्टेप 1 क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं स्टेप 2 की। स्टेप 2 क्या है हमारा, सितार टोन। अब सितार टोन की एक टेक्निक है प्ले करने की, किसी भी हैप्पी मोमेंट को इनहेंस करने के लिए। तो उसका टेक्निक हमने बहुत पहले बता रखा है कि दोनों हाथ से इसकी प्लेइंग होती है। कैसे होगा आप दिखा देते हैं। जैसे कि हमने राग ले लिया, इसमें भी राग को दिखाया जा सकता है। स्टेप 1 में मैंने कॉर्डिंग पे बताया, स्टेप 2 में मैं राग बताती हूँ, क्योंकि सितार जो होता है क्लासिकल से बिलोंग करता है और क्लासिकल में राग पे काम ना किया तो फिर क्या किया। राग भैरव लेते हैं, राग भैरव गंभीर राग है, उसमें बहुत ही खूबसूरती से हम हैप्पी मोमेंट दिखा सकते हैं। कैसे करेंगे, सा को पकड़ेंगे, सा नी सा रे सा, यही एक क्रम बताते हैं आपको। करना क्या है, सा को पहले प्ले करना है 1 टाइम दोनों हाथ से, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस तरीके से बहुत पहले बता रखा है। यहाँ पर भी पहले स्लो करके बता देते हैं कि यहाँ भी आप सीख लो इसको चलाने का जो टेक्निक है वो क्या है, कैसे है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 करके इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से करेंगे ना। तो इसको अभी फास्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक बार नी से ये सिंगल हैंड से मैंने बताया। अब इसको फास्ट करना है तो कैसे अब इस पैटर्न का यूज खुशी के लिए किस सीन पर ये फिट होएगा ये मैं आपको बताती हूँ। आपने रामायण देखा होगा और रामायण में वो सीन है जहाँ पर माँ सीता प्रभु श्री राम को बगीचे में पहली बार देखती हैं। तो माँ सीता और प्रभु श्री राम एक दूसरे को देखते हैं तो वो जो सीन होता है ना, जो होता है खुशी एक दूसरे को देख करके, तो वो सीन पे ये वाला टोन, ये वाला बैकग्राउंड म्यूजिक एकदम परफेक्ट सूट करेगा क्योंकि क्लासिकल बेस है। तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब ये क्या है, ये हम मैंने एक वीडियो बनाया है मसीद खानीगत
बाई म्यूज़िक करियर एकेडमी टाइप करिएगा तो ये पूरा का पूरा टेक्निक ही हमने सिखा रखा है कि कैसे प्ले करेंगे, हाउ टू प्ले दीज टाइप एक्सरसाइज। ठीक है, आप म्यूज़िक करियर एकेडमी टाइप करके देखोगे ना तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर भी मैंने स्लो में बताया है, जो सीखने वाला होगा तुरंत सीख जाएगा, जिसको नहीं समझ आएगा वो वीडियो देख लीजिएगा। अब चलिए बात करते हैं स्टेप 3 की। स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्ट्रिंग टोन लेते हैं और स्ट्रिंग टोन को हम बताते हैं कि किसी हैप्पी मोमेंट में कैसे यूज़ करते हैं। हैप्पी मोमेंट में यूज़ करने के लिए आपको देखो, इस पर भी हम काम करेंगे, किस पे, कॉर्ड पे। मान लीजिए सी मेजर हमने कॉर्ड लिया, तो अब क्या है, C-E-G है। अब इसमें एक पैटर्न क्रिएट होगा। मान लेते हैं कोई सीन है, उसमें बहुत ही अच्छा सीन है, बहुत हैप्पी मोमेंट है, तो उसको इन्हेंस करने के लिए, खुशी दिखाने के लिए क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे। और कैसे पैटर्न बनाएंगे, ये इसमें भी हम रनिंग करेंगे सितार का, ये ठीक है, खुशी के लिए। उसके बाद कुछ अचानक हुआ तो मान लीजिए कि कुछ वहाँ पे हैप्पी मोमेंट है लेकिन कुछ आश्चर्य हो रहा है, सस्पेंस है, खुशी तो है लेकिन सस्पेंस है, तो उस पर क्या करेंगे, स्ट्रिंग बहुत ज़्यादा कमाल का करेगा, इफेक्ट देगा। क्या होगा, C-E-G का, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद सी के बाद आप ई पे, डी पे जा सकते हैं, डी माइनर पर, ई मेजर पर, फिर एफ मेजर पे। इस तरीके से आप कर सकते हैं कॉर्ड प्रोग्रेशन के फॉर्म में। तो मेरा यहाँ समझाने का इतना ही मतलब है कि आप लोग ध्यान देंगे कि कैसे, कहाँ पे क्या सीन है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप किसी भी वीडियो को देखो तो एज अ प्रोजेक्ट देखो कि इसके पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रही है कैसे चल रही है, क्या प्ले हुआ है, कौन सा टोन लगा है। थोड़ा सा आपको ध्यान से ठहर के समझने की ज़रूरत है। अगर आप इस तरीके से सोचना और सुनना शुरू कर दोगे तो आप भी किसी भी बैकग्राउंड म्यूज़िक में, किसी भी इमोशन के थ्रू आप भी कीबोर्ड पर म्यूज़िक क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर हम आइडियाज़ दे रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि कैसे क्या क्या कर सकते हैं, और आपको यहाँ टेक्निक भी बताते हैं, और इसके आगे आप भी यूज़ कर सकते हैं। आपका अपना दिमाग है, आपका अपने सोचने की कैपेसिटी है, आप इस पर करना चाहो तो कर सकते हो, और करना भी चाहिए जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का वीडियो। कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप फ्रेंड्स वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो से अगर आपको सीखने को मिलता है तो प्लीज़ मुझे सुपर थैंक्स ज़रूर करिएगा। आप सभी लोगों के लिए मैं बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, टाइम निकाल करके आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। तो प्लीज़ इतना आपसे तो मेरा बनता है कि आप मुझे सुपर थैंक्स ज़रूर करें। कैसे कर पाएंगे, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि लाइक शेयर वाले ऑप्शन के साइड में आपको मिल जाएगा सुपर थैंक्स, वहाँ जाकर आप कर सकते हैं। आपका एक एक सुपर थैंक्स मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ गिव मी सुपर थैंक्स। एंड चलिए, आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। एज इट इज़ मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगी आप लोगों के लिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।